नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही बड़ी खबर को लेकर बनाया गया है, जिससे कि यह वीडियो हर वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2018 और वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 वालों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2018 पूर्णतः समाप्त। जनसंपर्क विभाग ने की घोषणा यह बताया। क्या वर्ग एक 2023 की भर्ती भी हो चुकी है समाप्त? सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से सभी वर्ग एक शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों को मिलने वाली है। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती हमेशा विवादों में रहती है और विवादों से घिरी रहती है, क्योंकि अभी तक ये रिकॉर्ड रहा है मध्य प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती बिना विवादों के संपन्न नहीं हुई है और बिना कोर्ट में जाए हुए संपन्न नहीं हुई है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 2018 की भर्ती वाले लगातार तीसरी काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर प्रतिष्ठित अखबार में एक खबर भी प्रकाशित हुई थी। उसी का खंडन करते हुए जनसंपर्क विभाग ने उस खबर के बारे में जानकारी दी कि वह जो खबर है वह गलत है। ये देखिए, जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश शासन, आपको बता दूं कि जनसंपर्क विभाग एक सरकारी विभाग है जो मध्य प्रदेश की नीतियों के बारे में, मध्य प्रदेश की सरकारी योजनाओं के बारे में, यानी एक प्रकार से कहा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम करता है। यानी सरकार की क्या सटीक जानकारी है उसको जनसंपर्क विभाग बताता है। आपने देखा होगा जनसंपर्क अधिकारी भी होते हैं, है ना। तो अब आप देखिए, एक खबर प्रकाशित हुई थी, आपने देखा होगा कुछ दिनों पूर्व की शिक्षक भर्ती 2.5 लाख अभ्यर्थी 7 साल से कर रहे इंतजार, काउंसलिंग होगी कि नहीं मालूम नहीं। और इसको लेकर जो लोग शिक्षण आयुक्त हैं उनका भी बयान सामने आया था। जब उनसे भास्कर ने पूछा था तो उन्होंने यही बताया था कि उन्होंने अभी अभी डीपीआई आयुक्त का पद ग्रहण किया है। 2018 की शिक्षक भर्ती के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है ना। जानकारी जब वो लेंगी तो फिर इसके बारे में कोई जानकारी दे सकती है, यह बयान सामने आया था। और लगातार 2018 की जो अभ्यर्थी है वे तीसरी काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। तो इसको लेकर जनसंपर्क विभाग ने क्या जानकारी दी है, सरकार की तरफ से क्या फैक्ट बताया है, वह आप देख लीजिए। सबसे पहले तो उन्होंने उस खबर को जो प्रकाशित हुई थी उसको गलत बताया है ना, भ्रामक खबर बताया है ना। और उन्होंने बोला भी है कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पूर्णतः निराधार तथा तथ्यहीन है। तो अब आप देखिए, दैनिक भास्कर भोपाल में दिसंबर 10 जनवरी 2025 को प्रकाशित समाचार, शिक्षक भर्ती 2.5 लाख अभ्यर्थी 7 साल से कर रहे इंतजार के संबंध में वस्तु स्थिति। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, उन्होंने क्या बिल्कुल जानकारी, सटीक जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर कि वर्ष 2018 की उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर 2 विज्ञापन जारी कर प्रवर्गवार विज्ञापित पदों के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। कुछ विषयों तथा जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी इत्यादि में आरक्षित प्रवर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने से इन प्रवर्ग के पद रिक्त थे, जिन्हें बैकलॉग के रूप में उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 एवं माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में सम्मिलित कर लिया गया है। आरक्षित प्रवर्ग के रिक्त पदों पर अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित याचिकाओं में 14% की सीमा में नियुक्ति प्रदान करने संबंधी अंतरिम आदेश के क्रम में कुछ विषयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के पद होल्ड पर हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है, वर्ष 2018 की पात्रता परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, अतः तीसरी काउंसलिंग का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए, संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है एवं चयन परीक्षा की मेरिट के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 आयोजित
होकर परिणाम जारी हो चुका है तथा नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के आयोजन की प्रक्रिया प्रचलित है। अतः 2018 की पात्रता परीक्षा के आधार पर अब नियुक्ति संबंधी कोई कार्यवाही शेष नहीं है। यानी उन जनसंपर्क विभाग का साफ साफ कहना है, उन्होंने सरकार की तरफ से विभाग का पक्ष रखा है ना। उन्होंने क्या रखा है कि 2018 की भर्ती पूर्णतः समाप्त हो चुकी है और जो उनके पद बचे हुए थे है ना, वहाँ पे अभ्यर्थी नहीं मिले हुए थे, तो उसको 2023 की वर्ग एक चयन परीक्षा में सम्मिलित कर लिया गया है। और तो यानी उनका साफ साफ कहना है कि वर्ग 2018 की जो भर्ती पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसकी जानकारी तो नहीं है। लेकिन एक EWS का केस अभी लगा हुआ है 2018 को लेकर, और एक और केस है, उसकी शायद पूर्णतः जानकारी तो उपलब्ध नहीं है कि 2018 वालों ने शायद केस हाईकोर्ट में लगाया है कि नहीं लगाया है, तीसरी काउंसलिंग को लेकर कि जो उनके पद बचे हुए हैं तीसरी काउंसलिंग के द्वारा उनको पूर्ण किया जाए, उस भर्ती को पूर्ण किया जाए। तो अब आप देख लीजिए, तो इस जो जनसंपर्क विभाग ने यह जो फैक्ट जारी किया है, उसके आधार पर 2000 शिक्षक भर्ती वर्ग 2018 पूर्णतः यानी शिक्षक भर्ती वर्ग 2018 पूर्णतः समाप्त हो चुकी है और किसी भी प्रकार की अतिथि काउंसलिंग नहीं होगी। यह है जनसंपर्क विभाग का कहना। और 2023 के बारे में भी उन्होंने देखिए कुछ लाइन लिखी है, मैंने आपको पढ़ के बता दिया हूँ, एक बार और पढ़ लीजिए। संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है एवं चयन परीक्षा की मेरिट के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है। यानी अब जो 2023 की भर्ती हुई है उसमें चयन परीक्षा में जितने पद विज्ञापित किए गए हैं उसके आधार पर मेरिट बनेगी और उन्हीं को नियुक्ति का प्रावधान है। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 आयोजित होकर परिणाम भी जारी हो चुका है तथा नियुक्ति आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। इसी प्रकार है ना, यानी आप देखिए 2023 के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि जो 2023 की शिक्षक भर्ती है उसमें चयन परीक्षा आयोजित की गई और जितने पद विज्ञापित किए गए थे उसके आधार पर मेरिट बनाई गई है ना कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा, और उसके आधार पर नियुक्ति आदेश जारी किए गए। क्योंकि आपको मालूम है कि जो 2023 की चयन परीक्षा थी है ना, उसमें सिर्फ 5052 ही फ्रेश पद थे, जिससे उन्होंने 2900 पदों पर ज्वाइनिंग दे दी, 2900 पदों में ज्वाइनिंग दे दी और कुछ को भी उन्होंने बीच बीच में उन्होंने ज्वाइनिंग दी है। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 3500-3600 पदों पर ज्वाइनिंग दे चुके हैं और अब पद बचते हैं है ना, कौन से वाले, होल्ड वाले है ना। यानी कि वह अस्पष्ट रूप से अप्रत्यक्ष रूप से यह भी कहना चाह रहा है विभाग की 2023 की भर्ती भी पूर्ण हो चुकी है, अब केवल वो रिजेक्ट वाले पद बचे हुए हैं और होल्ड वाले। तो होल्ड वाले तो तभी वह होल्ड से हटेंगे जब हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का OBC आरक्षण पर फैसला आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वर्ग 2018 की भर्ती तो पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, लेकिन 2023 की भर्ती के बारे में उन्होंने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो कह रहे हैं कि इसका भी परिणाम जारी हो चुका है और मेरिट के आधार पर नियुक्ति आदेश भी जारी हो चुके हैं है ना। और उन्होंने क्या ये लिखा है कि संशोधित नियम है कि चयन परीक्षा की मेरिट के आधार पर विज्ञापित पदों के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी है ना। इसके पहले भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि अब जो शिक्षक भर्ती है जो 2023 की, वह पुरानी शिक्षक भर्ती की तरह नहीं है, यह अन्य शिक्षक भर्तियों की तरह हो गई है, क्योंकि इसमें चयन शब्द जोड़ दिया गया है। शिक्षक चयन परीक्षा है ना, जिस पर पटवारी चयन परीक्षा होती है, सब इंजीनियर चयन परीक्षा होती है, यानी जितने पद विज्ञापित होते हैं है ना, उसी के अनुसार वो मेरिट बना के उतनों को ज्वाइनिंग देते हैं। यानी सेकेंड काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग कोई प्रावधान नहीं है ना। लेकिन यह अभी 2023 की शिक्षक भर्ती के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, इसलिए अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन 2018 के बारे में विभाग ने पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक भर्ती वर्ग 2018 पूर्णतः समाप्त हो चुकी है और तीसरी काउंसलिंग का कोई भी प्रश्न नहीं उठता। तो यह अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।